हेलो बच्चों, आज हम मृदा संसाधन के अंतर्गत मृदा अपरदन और संरक्षण के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मृदा अपरदन पर प्रकाश डाल रहे हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। जैसा कि हमने मिट्टी कैसे बनती है के अंतर्गत बताया था कि विभिन्न प्रकार के मानवीय व प्राकृतिक कारण जो होते हैं मिट्टी के बनने में सहायक होते हैं। जो कारण मिट्टी के बनने में सहायक होते हैं वहीं मृदा अपरदन के कारण भी होते हैं। अपरदन और अपघटन के कारण ही मिट्टी बनती है। जब शैलों का अपरदन और अपघटन होता है तभी मिट्टी का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मृदा अपरदन के वही मुख्यतः दो कारण हैं, प्राकृतिक और मानवीय कारण। अब है प्राकृतिक कारण में क्या क्या आता है। तो प्राकृतिक कारण में बच्चों वायु आता है, हिमोड़ आता है, हिमानी जिसे बोलते हैं, बहता हुआ जल है और तापमान में वृद्धि है। तो ये सब जो प्राकृतिक कारण हैं, जैसे भूकंप है, भूस्खलन है, ये सब प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आते हैं जो कि मृदा अपरदन में सहायक होते हैं। इसी तरह से मानवीय कारण में क्या है? वन उन्मूलन, मतलब अत्यधिक वनों की कटाई अगर हम करते हैं तो क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। अत्यधिक पशुओं की चराई की जाती है तो भी क्या होता है कि मृदा अपरदन होता है। तो ये सब जो कारण हैं वो मृदा के अपरदन यानी शैलों के टूटने फूटने के कारण होते हैं। इसी तरह से जो आधुनिक सिंचाई की जाती है, नहरों द्वारा जो सिंचाई की जाती है, आपने देखा होगा कि उसमें मिट्टी कटती है। नालियाँ जो बनाई जाती हैं उसमें जब फोर्स से पानी जाता है तो उसके आसपास की मिट्टी कटती चली जाती है, यानी मृदा का अपरदन होता है। और आधुनिक कृषि प्रणाली जो है, पहले क्या होता था कि खेत की जुताई बैल के द्वारा होती थी और बैलों द्वारा अधिक गहरी जुताई नहीं की जाती थी। लेकिन आधुनिक संसाधन, आधुनिक मशीनों का प्रयोग जो कृषि कार्य में किया जा रहा है, इससे मृदा का अपरदन बहुत अधिक हो रहा है। जैसा कि आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा कि खेतों में ट्रैक्टर जब चलता है तो कितनी गहरी जुताई करता है, कितना धूल उड़ता है। और जब बारिश होती है तो जो ऊंचाई पर खेत होता है तो उसका मिट्टी बह जाता है पानी के साथ। तो ये सब क्रियाएं जो हैं आधुनिक क्रियाएं हैं। इसी तरह से लोग भूमि को समतल करवाते हैं, जो ऊंची भूमि होती है मिट्टी निकलवाते हैं। तो इन सब क्रियाओं में क्या होता है कि विभिन्न मशीनों का प्रयोग किया जाता है और ये भारी मशीनें मृदा के अपरदन में सहायक होती हैं। तो मृदा अपरदन के कारणों पर हमने अभी प्रकाश डाला। अब हम सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, वायु अपरदन द्वारा क्या होता है कि मृदा को किसी ढलवा क्षेत्र से उड़ा ले जाने और कहीं पर इकट्ठा करने की प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह से बहता हुआ जल क्या करता है कि मृदा की ऊपरी परत बहा ले जाता है और जहाँ भी कोई अवरोध, जैसे अब मान लीजिए ऊपर से जल गिर रहा है और मैदानी भाग में जैसे नदियां हैं बहते हुए आ रही हैं, तो क्या होगा? अगर सीधा रास्ता मिले तो सीधे ही बहती चली जाएंगी। लेकिन क्या होता है, कहीं पर पेड़ हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर ऊंचा ज़मीन रहता है, कहीं पर समतल मैदान रहता है। तो इनका क्या होता है, क्रम भी ऐसे ही बहता हुआ क्रम हो जाता है। अर्थात ऊपर से ये जो मिट्टी को काटते हुए नीचे आती हैं, यहाँ आने पर जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो इनका जल कई धाराओं में बढ़ जाता है और यहाँ पर फिर मिट्टी इकट्ठी होती चली जाती है। जो भी मलबा ये नदियाँ साथ में बहा कर के लाती हैं तो यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाता है और फिर ये जल 3 भागों में बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसी तरह से समुद्री भागों में भी द्वीप समूह बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, मृदा इकट्ठी हो गई। अर्थात अपरदन, जैसा कि अभी हमने बताया कि अपरदन कारण मृदा के निर्माण में भी सहायक होती है। तो यहाँ पर एक नई प्रकार की मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई। ऐसे ही मलबे से
जो है हमारा ये विशाल हिमालय पर्वत जो है उसका निर्माण हुआ है। इसे बलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि यह मलबों के द्वारा ही बना हुआ है। तो बच्चों, कहने का मतलब यही है कि जो कारण मृदा अपरदन में सहायक होते हैं वही कारण मृदा के बनने में भी योगदान देते हैं। वे कारण क्या हैं? प्राकृतिक और मानवीय कारण। अब हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या मृदा अपरदन आवश्यक है? नहीं, क्योंकि मृदा अत्यधिक अगर अपरदित हो जाएगी या मृदा का अत्यधिक अपरदन होगा तो मिट्टी का उपजाऊपन क्षमता एकदम घट जाएगी, अर्थात मिट्टी क्या होगा? बंजर हो जाएगी। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना अति आवश्यक है। तो मृदा अपरदन से क्या होगा? अभी मैंने बताया कि भूमि की उपजाऊपन क्षमता घट जाती है और इसके कारण क्या होगा? कृषि के उत्पादन में कमी होगी तथा आकस्मिक बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, भूस्खलन होगा, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए, ज़मीन की उपजाऊपन क्षमता को बचाने के लिए, सिंचाई का प्रबंध करने के लिए, नदियों पर बांध बना करके जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विभिन्न उपयोगों में जल का प्रयोग करने के लिए जो है मृदा अपरदन को रोकना यानी संरक्षण करना अति आवश्यक है। साथ ही मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। अत्यधिक जो कारण था, मानवीय कारण में कि वनोन्मूलन, अत्यधिक वन का उन्मूलन होने से क्या होता है? मृदा अपरदित होती है। ठीक इसी का उल्टा कर देंगे कि वन का उन्मूलन नहीं करेंगे, केवल उतना ही वनों की कटाई करेंगे जितना कि आवश्यक है और उसके स्थान पर नए वनों को लगा दिया जाएगा। इसी तरह से अति चराई, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पशुओं की अति चराई से भी मृदा अपरदन होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? चरागाह की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई की जो आधुनिक व्यवस्था है यानी नहरों द्वारा, तो नहरों का प्रयोग न करके पाइपलाइन का प्रयोग करना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहीं पर भारी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और साथ ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके कृषि कार्य अगर किया जाए, जैसे पेड़ों का बेल्ट लगा दिया जाए। बेल्ट यानी एक लाइन से खेतों के चारों तरफ अगर पेड़ लगा दिए जाते हैं, जैसे मान लो ये खेत है, अगर इधर 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 चारों तरफ से हम क्या करें? पेड़ लगा दें, तो हवा, तीव्र गति से जो हवा बहेगी वह मिट्टी को उड़ाने में क्या हो जाएगी? अक्षम हो जाएगी, नहीं उड़ा पाएगी। इसी तरह से अगर तेज़ गति से बहता हुआ जल भी आएगा तो क्या होगा? पेड़ से टकराएगा, पेड़ जल की गति को कम कर देगा, तो मिट्टी का अपरदन यानी मृदा का अपरदन कम होगा। और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो अभी हमने बताए हैं कारण, जैसे मान लो आधुनिक मशीनों का ही प्रयोग है तो मिट्टी को उड़ा रही है, तो पेड़ों के द्वारा मिट्टी का उड़ना कम हो जाएगा। मिट्टी ऊपर उठेगी लेकिन फिर वहीं पर बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से विभिन्न कार्यों को कर करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि मिट्टी ही हमारे जीवन का आधार है। पशुओं, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए मिट्टी अति आवश्यक है। मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें मृदा अपरदन को रोकना चाहिए, मृदा संरक्षण में योगदान देना चाहिए।